के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। अच्छा, एच में होता कौन है? तो हैव होता है एच में, हैज होता है एच में, हैड में जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे इट्स, लास्ट में एस है तो ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है सब प्रीवियस ईयर का एरर है। हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, और कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इससे ज़्यादा सीखेंगे। आप थोड़ा सा देख रहे होंगे इसमें कि ए बी सी डी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि लिख देने के बाद मार्कर बोर्ड है ना, तो थोड़ा सा गिजिर बिजिर हो जाता है, मतलब नहीं दिखता अच्छा से। तो आप क्या करेंगे, हम बता दिया करेंगे कि कौन सा गलत है। आप हमारे साथ तभी कंटिन्यू रहें जब आपको लगे कि हम सीखें, क्योंकि 10 मिनट 12 मिनट दे देने के बाद अगर लगे कि फालतू पढ़ा रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है ना, कि 10 मिनट भी चला गया मेरा फालतू में, मूड भी खराब हो जाता है ना ऐसा। तो आप क्या करेगा, अगर 10 मिनट के बाद लगे कि हमको खराब लगने लगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। गुस्सा तो सबसे पहले गुस्सा शांत हो जाएगा, उसके बाद स्किप कर दें, उसके बाद फिर कहीं और जाकर के वीडियो देखें जहाँ से आप सीख रहे होंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। बढ़ते हैं आगे, तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पार्टिसिपेंट्स इन आवर स्टडीज। सबसे पहले हम पहला देखेंगे कि हमारा गलती है कि नहीं है गलती। देखेंगे तो यहाँ लिखा है पार्टिसिपेंट्स, मतलब प्रतिभागी जितना भी है, तो ये हमारा पार्टिसिपेंट्स तो प्लूरल हो गया, कोई बात नहीं है। इन है, इन हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन। हालांकि इनके बाद तो यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिया है, लेकिन अगर इन प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद याद रखें कि वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग होता है हमेशा। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है? वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे चौथा फॉर्म तो नहीं है प्रीपोजिशन के बाद, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आवर स्टडीज जो है कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, या तो प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन हो जाएगा, कोई प्रोनाउन हो जाएगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ब के रूप में आया तो वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म में आएगा, जीरंड में आता है। तो पार्टिसिपेंट्स यहाँ प्लूरल है, कोई बात नहीं है, इनके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक सही है। अब सवाल आवर सही है कि नहीं है वो देख लेते हैं। अच्छा, आवर सही है या नहीं? आवर हमारा क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। सवाल देख लेते हैं कि एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव हम लिखना चालू करें तो एक हिज होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और हिज पॉजिटिव प्रोनाउन है। आवर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, आवर्स एस लगेगा सब में, ये होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। हर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो हर्ष होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। उसी तरह से योर होता है, योर्स होता है, ये सभी चीजें होती है। तो इसका मतलब हम कैसे जाने कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव? देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन चाहिए, एकदम चाहिए ही चाहिए, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद हमको नाउन नहीं चाहिए। ठीक, नहीं होता है प्रयोग। तो उसी तरह से अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ नाउन का प्रयोग है, तो इसका मतलब सही है आवर स्टडीज। अब यहाँ स्टडीज प्लूरल है, क्योंकि आवर हमारा ये भी प्लूरल है, तो ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। यानी पहला पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सही है। यहाँ अगर नाउन नहीं रहता ना तो यहाँ आवर्स होता फिर, तो ये तो सही है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाउन तो प्रयोग है और पॉजिटिव एडजेक्टिव हमको कहता है कि आप नाउन दीजिए, तो हम दे दिए। स्टडीज, अब यहाँ बोला कि पार्टिसिपेंट इन आवर स्टडी, हमारे जो स्टडीज में जितने भी प्रतिभागी हैं वो दोबारा जांच किए हैं, रिव्यू किए हैं। और जब रिव्यूड किए हैं, जांचे हैं, तो इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है, और जब पास्ट में है तो आज के भाई पहले हुआ है, तो यहाँ लिखा है रिव्यूड। सवाल क्या रिव्यूड वर्ब तीसरा है क्या? नहीं, वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि एच वाले के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, ध्यान से देखिएगा इसको। एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। अच्छा, एच में होता कौन है? तो हैव होता है एच में, हैज होता है एच में, हैड होता है एच में, और क्या हो जाता है? एक गेट भी याद रखिएगा कि हाँ, लेकिन तब जब ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो तब इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। ये चारों के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। तो यहाँ एच है क्या? नहीं है एच, तो इसका मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म है और सेंटेंस पास्ट में है, कोई बात नहीं है, यहाँ तक सही है, यानी दूसरा भी अभी तक सही हो गया। अच्छा, दीज देख लेते हैं, दीज लिखा है, और ये जो दीज है वो प्लूरल है। दीज और दोज, ये दोनों का दोनों क्या होता है? प्लूरल। ये दीज और ये दोज, ये दोनों का दोनों क्या है? प्लूरल है। तो ठीक है, जब प्लूरल क्यों प्रयोग है, आगे भी तो प्लूरल होना चाहिए। तो देखते हैं ऑनलाइन डेटिंग। अच्छा, कोई बात नहीं, ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स, ये हमारा क्या हो गया? प्लूरल। और जब यहाँ दीज लिखा है तो ये दीज है, अभी तक कोई गलती नहीं मिला, ना पहला मिला ना सेकंड में मिला। तो यहाँ देख लेते हैं ये दीज सही है कि नहीं। हाँ, तो प्रोफाइल्स हमारा प्लूरल है, तो ये दीज हमारा क्या है? प्लूरल है, मतलब ये वाला सही है। और जब ये सही है तो फिर ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स, ये तो पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट ही था, ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट प्लूरल था, ये तो क्या है? प्लूरल हो गया ना, और ये पूरा पूरा प्लूरल है, तो इसका मतलब ये भी सही, यानी हमारा आंसर कुछ नहीं निकला, मतलब क्या निकला? नो एरर। तो इस तरह छाटने में मजा आएगा। आगे दूसरा, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर।
नाइटमेयर मतलब बुरा सपना, कभी भी बैड ड्रीम नहीं होता है, नाइटमेयर होता है खराब सपना। टू ट्रीट, टू हमेशा क्या लेते हैं, इन्फिनिटिव। टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, ये इन्फिनिटिव लेता है। लेकिन अगर तो कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में है, लेकिन अगर नाचना है पैसिव वॉइस में तो टू के बाद बी दो और बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म देना है। ठीक है, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और अगर बी देना है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस में होगा और ये पैसिव वॉइस में होगा, इसलिए लिखेंगे टू ट्रीट। टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशन एंड थेराप्यूटिक्स। देयर इज अ नंबर एंड थेराप्यूटिक्स। थोड़ा सा अगर देखें तो देयर इज अ नंबर, अब ये थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ लिखे टू ट्रीट, यहां तक सही है, वर्बन का प्रयोग है, ये सही है यार। नाइटमेयर डिसऑर्डर, ये जो हमारे बुरे सपने का स्थिति उबड़ खाबड़ हो गई है, इसमें कोई गलती नहीं है। नाइटमेयर, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर जो उपस्थिति हो गया उसके बारे में आगे देख लेते हैं कि यहां सही है। तो ये देयर जब आता है तो देयर हम लोग इन्वर्जन के रूप में देखते हैं। देयर क्या देखते हैं, इन्वर्जन की जगह देखते हैं। तो देयर का हिस्ट्री अगर देखें ना तो बड़ा मस्त लगेगा। देयर क्या करता है, जिसे हम लोग अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं ना तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट, और बाद में आता है हमारा वर्ब। जैसे हम बोले कि कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल लिए कि राम इज, राम इज, तो ये है हमारा सब्जेक्ट, या फिर राम इट्स कर देते हैं, राम खाता है, तो ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है वर्ब। लेकिन अगर देयर आता है ना तो फिर देयर पहले क्या करता है ना, पहले वर्ब लेता है बाद में सब्जेक्ट रहता है, इसको कहते हैं इन्वर्जन होना, उल्टा। तो देयर क्या करता है, सब्जेक्ट पहले हम सेंटेंस लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट और वर्ब लिखते हैं, लेकिन जब देयर आता है तो पहले वर्ब आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। सवाल, ये जो वर्ब है वो किसके अनुसार आता है, क्या इसके अनुसार आता? नहीं, किसके अनुसार आता है, आगे जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहां प्रयोग होगा कि वो क्या है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब देयर है तो इन्वर्जन में होना चाहिए क्वेश्चन, और जब देयर है तो वो सेंटेंस इन्वर्जन होना चाहिए, यानी यहाँ वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। और वर्ब कैसा लगना चाहिए, तो आगे जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगना चाहिए। तो देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशन एंड थेराप्यूटिक्स। अगर हम देखें तो यहाँ इज लिखल है, लेकिन अगर देखें उसके बाद सब सेंटेंस में लिखल है देयर इज आ नंबर ऑफ मेडिकेशन, एगो इला लिखल है, आ नंबर ऑफ मेडिकेशन। आ हमारा क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आ नंबर ऑफ मेडिकेशन, यहां तक पूरा देखना है, एक वर्ड पूरे ही है। ठीक, एंड क्या है, थेरापाइज। तो थेरापाइज ये क्या हो गया, हम बोल रहे हैं कि देयर इन्वर्जन लेता है तो वर्ब यहां आया ना, इज, और ये जो वर्ब है किसके अनुसार है, तो आगे वाला सब्जेक्ट, आगे वाला ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा ना। तो कैसे हो गया हो, तो हम बोलेंगे कि यहाँ इज के जगह आप आर कर दीजिए, इज के जगह अब आर कर दीजिए। तो आप लोग बोलिएगा साला रट के आलो, रट क्या है, नहीं, एक बात समझते हैं, यहां दो चीज लिखा हुआ, अ नंबर ऑफ मेडिकेशन, एक अ नंबर ऑफ मेडिकेशन, दूसरा एंड थेरापाइज, हो गया। तो यहां लिखा है क्या, दो को चीज लिखा है, द अ नंबर ऑफ मेडिकेशन एगो एंड थेरापाइज, तो दो हो गया ना। और जब दो हो गया तो प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो इसका मतलब इसके जगह आर करना चाहिए। तो सवाल कैसे जान गए हो कि आर हमारा प्लूरल है, रीज सिंगुलर है, इसलिए जान गए ना कि आप ऐसा ट्रिक याद रखिए कि जिसके अंत में ऐसा वो हमारा सिंगुलर है, वर्ब में, है ना, वर्ब में जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे इट्स, लास्ट में एस है तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। इज, लास्ट में एस है, हमारा सिंगुलर है। वाज, लास्ट में एस है, हमारा सिंगुलर है। हैज, लास्ट में एस है, हमारा सिंगुलर है। रन्स, लास्ट में एस है, हमारा सिंगुलर है। तो जितना भी वर्ब में एस लगेगा वो सब का सब हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे लिखा आई पट, यही बता रहे थे ना, अच्छा ये यही बता रहे थे, तो इसलिए जाने के हम ये इज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर, a particular like that kitten because it has white feet, it has white feet। अच्छा, एक होता है फुट, एक होता है फिट। थोड़ा सा अगर हम देखें, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, पर्टिकुलर है, लाइक है, लाइक क्या है, वर्ब। अच्छा, एक मिनट अगर देखें तो हम अगर देखते हैं कि जो वर्ब है उसको क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, उसको क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। और हम थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि एडवर्ब जो होता है ना वो 80% से 90% तक याद रखें कि एल वाई एंडिंग वर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। लेकिन लाइक यहाँ वर्ब है, आई पर्टिकुलर लाइक, और जब वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आना चाहिए, एडवर्ब, और एडवर्ब एल वाई एंडिंग वर्ड चाहिए। और जब एल वाई एंडिंग वर्ड चाहिए तो ये तो पर्टिकुलर तो नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है पर्टिकुलर, तो फिर इसको करना पड़ेगा एल वाई। ये तो आसान था, मतलब आसान नहीं है, मतलब होता है
है ना, आसान नहीं कह सकते हैं हम लोग, जैसा हिंदी मीडियम का छात्र ये आसान नहीं कह सकते, है ना, हिंदी मीडियम का होकर के। तो आई पार्टिकुलरली लाइक, ठीक है, आई पार्टिकुलरली लाइक दैट किटन बिकॉज ही हैज व्हाइट फीट। अच्छा, अब सोचिएगा अगर इस साल ही हैज लिखा ला और अभी बता रहे थे कि हैव हैज हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, नहीं, हम क्या बोले, जब वो लिंकिंग वर्ब का काम करे तब। तो यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये जो मेन वर्ब का काम कर रहा है, इट हैज व्हाइट फीट, उसके पास सफेद फीट था। कैसा था? सफेद है, सफेद, व्हाइट। तो ये हैज जो है वो पास का मीनिंग दे रहा है, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, इसलिए वहां पे नहीं है। और यहाँ तो कुछ है नहीं, दैट किटेन, किटेन मतलब छोटा छोटा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बच्चा, छोटा बच्चा, है ना, बिकॉज इट हैज व्हाइट फीट। तो यहाँ गलती क्या था? तो ए नंबर गलती है। अच्छा, इसका ए नंबर गलती था, इसका ए बी, इसका बी नंबर गलती था और उसका नो एरर था। आगे, देयर इज नो बिग डील, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किलात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब यहाँ फिर से देयर है ना, तो देयर का कहानी याद कीजिए दिमाग में, क्या रिसाला देयर कहे थे ना, तो देयर इन्वर्जन होता है, पहले वर्ब आना चाहिए, पहले वर्ब है, हाँ आया है, और ये वर्ब कैसा होगा, तो आगे वाला सब्जेक्ट के अनुसार आना चाहिए यार। तो ठीक है, आगे वाला सब्जेक्ट के अनुसार है का, देयर इज नो बिग डील, देयर इज नो बिग डील, सही है, नो बिग डील, कोई बिग डील है ही नहीं, तो प्लूरल कैसे, सिंगुलर होगा, तो देयर इज नो बिग डील, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इफ, अगर, शी डिड नॉट, अगर वो नहीं, शी डिड नॉट केम टू द पार्टी, अगर वो पार्टी में नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बड़ा बात नहीं है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहां तक तो सही है, देयर के साथ इन्वर्जन लगता है, उससे पहले वर्ब लगेगा, वर्ब लगा है, उसके बाद ये सिंगुलर लगेगा, प्लूरल आगे वाला के अनुसार देखेंगे, नो बिग डील, कोई बिग डील है ही नहीं। अब बहुत सारा बिग डील होता तो आर देते, लेकिन कोई बिग डील नहीं है, तो सिंगुलर हो गया, तो ये सही हो गया। इफ शी डिड नॉट, अब थोड़ा सा अगर देखें तो इफ है और सी है, सी के साथ आया है डिड, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर यहां देखें कि डू, डज और डिड, ये तीनों के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं तो लिखा है सी डिड नॉट, और केम लिखा है, और केम क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है। ये तो गलत हो गया ना, क्यों? क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा का हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, तो फिर ये केम कैसे होगा, यहां तो कम होना चाहिए, तो क्या होगा, कम टू द पार्टी, कम टू द पार्टी, कोई बड़ी डील नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो पार्टी में नहीं आया तो। आगे बढ़ते हैं, इंप्रूव्ड पॉलिसिंग, इंप्रूव्ड पॉलिसिंग मतलब पुलिस व्यवस्था को बढ़ाते हुए। जब भी इंप्रूव्ड पॉलिसी लिखा ना, तो इसका मतलब है कि बढ़ाना, इंप्रूव्ड पुलिसिंग, ये पुलिस की व्यवस्था को बढ़ाना, इज वाइटली, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, बट नॉट सफिशिएंट, लेकिन पर्याप्त नहीं है। मतलब पुलिस व्यवस्था को बढ़ाना महत्वपूर्ण है लेकिन पर्याप्त नहीं। अब थोड़ा सा अगर यहाँ देखें तो इम्प्रूव पॉलिसिंग, पॉलिसी को बढ़ाना, इज सिंगुलर है, कोई बात नहीं है, सही है, क्यों? क्योंकि लिखा है इम्प्रूव पॉलिसिंग, मतलब पुलिस व्यवस्था को बढ़ाना। तो यहाँ पुलिस का बात नहीं है कि पुलिस अगर लिख दिया है तो प्लूरल दे, यहाँ पुलिस व्यवस्था की बात है, और पुलिस व्यवस्था सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ सिंगुलर है, ठीक। तो इम्प्रूव्ड पुलिसिंग इज वाइटली बट नॉट सफिशिएंट। अगर थोड़ा सा हम एंड या फिर बट जो भी देख ले, थोड़ा सा बट देख लेते हैं, एंड बाद में देखेंगे कभी आएगा तो। अगर बट के पहले अगर एडवर्ब का प्रयोग है ना, तो बट के बाद भी एडवर्ब ही होगा। अगर बट के पहले एडजेक्टिव है ना, तो बट के बाद भी क्या होगा, एडजेक्टिव ही प्रयोग होगा, ऐसा है। बट दोनों सा अच्छा रखता है, हाँ, लेकिन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ नेगेटिव, अगर इधर नेगेटिव तो उधर पॉजिटिव, तभी तो बट का प्रयोग करते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं, अरे यार पैसा मांगने गए लेकिन नहीं दिया, तो पॉजिटिव बात यह था कि पैसा मांगने गए लेकिन नहीं दिया, ये नेगेटिव बात था। लेकिन जब वर्ड प्रयोग होगा तो एडजेक्टिव है, तो आगे एडजेक्टिव भी होगा। तो यहाँ लिखा है इम्प्रूव पॉलिसिंग, यानी पुलिस व्यवस्था को बढ़ाना, इज वाइटली, मतलब ये महत्वपूर्ण रूप से क्या है, अच्छा है, बट नॉट सफिशिएंट, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पॉजिटिव बात है कि वाइटल, वाइटल है मतलब महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छा नहीं है, लेकिन नॉट सफिशिएंट, अच्छा नहीं है, तो यहाँ पॉजिटिव बात है और यहाँ नेगेटिव बात है। तो कोई बात नहीं, अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है इज, और इज ही लिखा है, तो यहाँ लिखा है वाइटली बट नॉट सफिशिएंट, और यहाँ लिखा है नॉट सफिशिएंट, और सफिशिएंट कैसा है, पर्याप्त नहीं है, कैसा है, पर्याप्त नहीं है, तो यह हमारा एडजेक्टिव है। जो कैसा कैसी का जवाब देता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन नाउन को क्वालिफाई करना चाहिए। जैसे बोले वो गरीब है, कैसा है, गरीब, तो गरीब हमारा एडजेक्टिव है। वो बहुत अमीर है, कैसा है, अमीर, तो अमीर हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो उसी तरह कैसा है, पर्याप्त नहीं है, तो ये पर्याप्त क्या हुआ, एडजेक्टिव है। दोस्त अभी पढ़े ना कि बट के बाद अगर एडजेक्टिव है तो बट के पहले भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। अब सवाल की सफिशिएंटली क्यों नहीं कर सकते एडवर्ब, नहीं, अगर एडवर्ब करेंगे तो फिर एडवर्ब वर्ब का विशेषता बताएगा, और जब वर्ब का विशेषता बताएगा तो फिर हमको चाहिए आगे वर्ब नहीं है, तो इसलिए वाइटली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और इसलिए हमको करना पड़ेगा यहाँ
वर्ब सॉरी एडजेक्टिव करना पड़ेगा और वो होगा वाइटल, क्योंकि एडवर्ब तो यहाँ मीनिंग नहीं देगा, इसलिए हम वाइटल हटा दिए। वाइटल के कि इंप्रूव पोलिसिंग, पुलिस व्यवस्था को बढ़ाना महत्वपूर्ण है लेकिन पर्याप्त नहीं। ठीक है, ऐसा क्या है बढ़ाना महत्वपूर्ण है। आगे वाइल पार्सिमोन्स, अच्छा पार्सिमोन्स का मतलब होता है ये क्या बोलते हैं उसको, कुछ खाने होने से रिलेटेड रहता है ना, ये क्या बोलते हैं खुरमा उरमा जो खाता है ना उसको बोलते हैं पार्सिमोन्स। तो वाइल पार्सिमोन्स कैन बी यूज, जब पार्सिमोन्स कैन बी यूज किया गया था मतलब खाया गया था। वाइल पार्सिमोन्स कैन बी, अब थोड़ा सा देखिए कैन हमारा क्या, यहाँ तो ठीक है वाइल पार्सिमोन्स मतलब ये क्या है, पूरा तो सब्जेक्ट है खुरमा। अब यहाँ लिखा है कैन, कैन हमारा क्या मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। सवाल मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म बी डी एल है। अच्छा कोई बात नहीं, बी डी एल है चाहे नहीं, आगे देख लेते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस का होता है। लेकिन अगर मॉडल के बाद अगर बी लिख दिया ना तो उसके बाद वर्ब का क्या चाहिए, हमको तीसरा फॉर्म चाहिए। तो ये कहेगा बेटा ना चले तू पैसिव वॉइस में, तो मॉडल के बाद बी चाहिए, और बी अगर आ गया तो फिर आगे वर्ब 3 चाहिए। तो यहाँ मॉडल है, अरे यार मॉडल है, और जब मॉडल है तो इसका मतलब बी है, और जब बी है तो समझ गए कि सेंटेंस पैसिव में है, और जब पैसिव में है आगे वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। तो ये वर्ब का पहला फॉर्म क्या कर रहा है, इसको भीतरे भेज देते हैं। तो यहाँ यूज का क्या करना पड़ेगा, यूज्ड, क्या करना पड़ेगा इसका, यूज। यानी वाइल पार्सिमोन्स यानी खुरमा को जब यूज किया गया था इन पाइस एंड टार्ट्स, टार्ट्स मतलब ये आइसक्रीम उस्क्रीम से रिलेटेड है। ठीक है, पाई खाने वाला। यू कैन ऑल्सो इंजॉय, अब तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यूज हो गया। अब इन पाइस, इन बोले प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का वजह तो कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, नहीं तो वर्ब रहेगा, तो आईएनजी देंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है पाइस खाने वाला, और टार्ट आइसक्रीम जैसा ही कुछ होता है वो खाने वाला है। उसके बाद आगे देखें, कैन हमारा क्या है मॉडल है, तो इंजॉय हमारा वर्बन है, तो मॉडल के बाद वर्बन है, ये तक तो एक्टिव में है, कोई बात नहीं है। और डैम प्लान उन लोगों का प्लान का बात कर रहा है, तो यहाँ तक क्या हो गया, सही हो गया। यानी मेरा जो गलत था वो कैन बी के बाद यूज्ड होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। It is believed that difficult tasks demand lot of our resources. इट क्या है सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसा चाहिए सिंगुलर। इट इज बिलीव्ड, ये भरोसा किया गया। तो सवाल कि अभी आप बता रहे थे कि वर्ब 3 तभी लगेगा जब उसमें हैव हैज हैड रहेगा, लेकिन यहाँ वर्ब 3 क्या कर रहा है, नहीं, जब भी बी के फॉर्म में अगर वर्ब का तीसरा रूप है ना तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है। तो ये बी का फॉर्म कैसे हो गया इज, तो बी का ना बी फॉर बाप होता है, बप्पू का 7 गो बेटा है, एक का नाम है इज, एक का नाम है एम, एक का नाम है आर, एक का नाम है वाज, एक का नाम है वर, एक का नाम है बिन, और एक का नाम है बी। ठीक, ये सब के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। लेकिन इस सब के साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म लगल है तो समझ जाना है कि ये जो है एक्टिव वॉइस में है। ठीक, लेकिन वर्ब का तीसरा फॉर्म लगल है, क्यों, क्योंकि बी का फॉर्म है कि नहीं, बप्पा का एक इज बेटा है, इज के साथ वर्ब 3 है, तो इसका मतलब ये पास्ट में, सॉरी पास्ट बोल दो यार, पैसिव में है। इट इज बिलीव्ड, ये भरोसा किया गया, दैट की डिफिकल्ट टास्क, कि जो भी मुश्किल कार्य हैं, डिमांड, जो भी डिफिकल्ट टास्क डिमांड में है, लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेज, लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेज मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है। अच्छा एक बार देख ले, थोड़ा सा अगर देख ले तो यहाँ तो कोई गलती नहीं मिला हो, पहल का तो कोई गलती नहीं है। डिफिकल्ट टास्क, चल डिफिकल्ट और टास्क ये दोनों का दोनों डिफिकल्ट टास्क डिमांड किया है, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट टास्क तो हमारे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। इट इज दैट, दैट के बाद ही तो एक दूसरा क्लाउज चालू हो गया, और दूसरा क्लाउज है तो डिफिकल्ट टास्क मतलब ये कार्य जो है कठिन कार्य, कठिन कार्य क्या है सब्जेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं डिमांड। अब यहाँ लिखा है लॉट, थोड़ा सा लॉट का अगर कहानी हिस्ट्री देखेंगे ना, लॉट का इतिहास में थोड़ा सा मजा आएगा। सबसे पहले लॉट ऑफ कभी होता नहीं है, कभी भी लॉट ऑफ, हमेशा जब भी लॉट है ना, जब भी लॉट है तो समझ जाना छाओ, लॉट आए मतलब अरे साला आज तो छक्का मार दो, लॉट आए, अगर लॉट आया, अगर कोई लॉट आया, ए छक्का मार दिए वो लॉट आया है, इसका मतलब ये छक्का मार दिया मतलब छह, छह हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें हमेशा 6 वर्ड यूज होगा तभी वो सही होगा, और नहीं तो नहीं होगा। कैसे, या तो आप लिखे लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ ये सही होगा, तो 6 4 2 और 4 6, या तो फिर अगर छुछे लॉट लिखना चाहते हैं तो फिर आ लॉट ऑफ करें, आ लॉट ऑफ, देखिए 6 4 3 और 1 4 और 2 6, ये सही होगा। लौट आया है, यस छक्का मारेंगे, मेरा रोहित शर्मा विराट कोहली लौट आया तो छक्का मारेंगे, और जब छक्का मारेंगे तो 6 अक्षर होना चाहिए तभी ये सही होगा, 4 2 6 4 2 6। यानी कहने का मतलब हम यहाँ एस इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि ए हमको बताता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। आ के साथ हम कभी भी पेन से लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। आ के साथ बुक्स लिखते हैं नहीं, क्योंकि आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है ना, तो आ पेन ही तो सही होता है। जब आ पेन सही होता है तो ये 6 अक्षर याद रखना है,
ठीक। लेकिन अगर यहां देखें, अरे लौट आया है रोहित शर्मा, मारेगा छक्का, धोनी लौटा छक्का मारेगा, विराट कोहली, ऋषभ पंत सब लौट गए थे, हार्दिक पांड्या, तो 2 और 3 5, इस साला 5 गो है। तो आप दो तरीके से इसको सुधारे, या तो आप क्या करें कि लॉट के पहले आ लगा दे, या फिर लॉट के में एस लगा दे। कुल मिला के अगर गलती देखा जाए तो ही है, ऑफ अलम तो कोई गलती नहीं है, ऑफ है प्रीपोजिशन है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव तो रिसोर्सेस हमारा हो गया नाउन। तो ये पूरा का पूरा सही है, मतलब या तो लॉट में एस लगा दो या फिर लॉट के पहले ए लगा दो। तब कुल मिला 6 अक्षर करना है, 2 और 3 5, या तो यहाँ एस लगा के 5 6 कर दो, या फिर यहाँ एस लगा करके 6 कर देते हैं, चाहे जैसे हो वैसे कर ले। ठीक है, तो कर देते हैं लॉट्स ऑफ आवर रिसोर्सेस, लॉट्स ऑफ आवर रिसोर्सेस। आगे बढ़े, तो यहां गलती था ये वाला, यानी कि ए बी बी नंबर, यहां लॉट्स करना, ठीक है, ये गलती था। आगे, योर ईयर्स, तुम्हारा कान, आर इचिंग, खुजला रहा है। अब योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ईयर्स है, दोनों कान है, और दोनों कान है तो इसका मतलब क्या है, प्लूरल, और जब प्लूरल है तो इसलिए आर है, क्योंकि सिंगुलर तो एस फोर क्या होता, सिंगुलर। योर ईयर्स आर इचिंग, तुम्हारा कान कलकला रहा है, खुजला रहा है, बिकॉज क्योंकि यू आर हैविंग, अब यू है प्लूरल, और जब प्लूरल है तो आर है, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, हो सकता है तुमको एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो। एन हमारा क्या होता है, डिटर्मिनर, एन भी डिटर्मिनर है, ए भी डिटर्मिनर है, द भी डिटर्मिनर है। इसके बाद एक वर्ड होता है नाउन, अगर 2 वर्ड हुआ तो पहला वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला नाउन, अगर 3 वर्ड हुआ तो पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव और तीसरा वाला नाउन। लेकिन यहाँ 2 ही वर्ड है, 1 2, तो देख लेते हैं। एन के बाद कोई बात नहीं है, एडजेक्टिव और नाउन है। हाँ, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि आई सी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव हुआ करता है, ओ यू एस एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, और आई ओ एन एंडिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। एडजेक्टिव और नाउन, यानी एन के बाद एडजेक्टिव और नाउन चाहिए था, एडजेक्टिव नाउन है, चल ये वाला सही हो गया। योर ईयर्स आर रीचिंग, तुम्हारे कान खुजला रहे हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि योर प्लूरल है, ईयर्स 2 कान है, 2 कान है तो ये प्लूरल है, और ईज एम आर के साथ आई एन जी लेता है तो एक्टिव में होता है, ये सही है। बिकॉज क्योंकि यू आर हैविंग एन एलर्जिक, क्योंकि तुम्हारे पास ना एक एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो ये सही है, नो एरर है इसमें, सॉरी नो एरर होगा आंसर इसका। या फिर आप कर सकते हैं यू सफरिंग फ्रॉम, यू आर सफरिंग, है ना, यू आर सफरिंग भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ यू आर हैविंग एन एलर्जिक की जगह हम यू आर सफरिंग भी लिख सकते हैं, यू आर सफरिंग, यू आर सफरिंग, ऐसा लिख सकते हैं इसको, यू आर सफरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ऑफ रिफॉर्मर्स, यानी ऑफ रिफॉर्मर्स मतलब क्या, रिफॉर्मर्स मतलब सुधारक, जो सुधारक लोग है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सुधारक लोग। द डिटर्मिनर है, ए एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव, आई सी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव, ओ यू एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव, तो ये हुआ एडजेक्टिव, ये हुआ नाउन, कोई बात नहीं, यहां तक दिक्कतें नहीं है। ऑफ रिफॉर्म, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का अगर वर्ब रहता तो हम वर्ब आईएनजी देते, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है रिफॉर्मर्स, सुधारात्मक, कोई बात नहीं। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मर्स पहला सही है। टीचर्स हमें बताती है, क्या बताती है, सुधारात्मक पॉलिटिक, राजनीतिक अर्थव्यवस्था हमें बताती है, क्या बताती है, अस हमें बताती है, वन मेजर, एक बहुत बड़ा लेसन, एक बहुत बड़ा लेसन हमें सिखाती है, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, ये क्लियर अगर लिख दिए तो ये तो वर्ब लिख दिए हम, ठीक है, लेकिन लाउड अगर हम क्या बोले, एंड जो है ना बड़ा वफादार है, वो बाजार में अगर जाते हैं ना तो बीच वाला जो पकड़ने वाला रहता है वो हमारा एंड है, तराजू का कुंदा। अगर इधर वर्ब 1 है तो इधर वर्ब 1 होगा, दोनों साइड बराबर करके रखेगा। अगर इधर वर्ब 2 है तो इधर वर्ब 2 होगा। अगर इधर पॉजिटिव मीनिंग है तो इधर पॉजिटिव मीनिंग होगा। अगर इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, मतलब बट नहीं है ये जो उल्टा पलटा कर ले चले, है ना। तो और क्या करेगा, तो अगर इधर एडजेक्टिव है तो उधर एडजेक्टिव होगा। तो यहां अगर देखें तो लिखा है लेसन, लाउड एंड क्या होना चाहिए, लाउड एंड क्लियर, ये तो वर्ब हो गया, लेकिन ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। लाउड तो एडजेक्टिव हुआ, तो फिर एंड के बाद हमको क्या करना चाहिए, अरे साला एडजेक्टिव कर, क्योंकि वर्ब कैसे लगा दे, वर्ब लगाएंगे तो फिर आगे हमको फिर ऑब्जेक्ट भी तो देना है, ये तो फिर क्वेश्चन मार्क हो, ये तो पापा, तो यहां करना पड़ेगा। इस क्लियर को अगर हम क्लियर कर दे तो चलेगा, क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ठीक, आगे अभी ना पढ़ाते वक्त शुरू में हम एक चीज बोले थे, हैव, हैज, हैड, एच के साथ 3 गो होता है ना, एक था हैव, एक था हैज, एक था हैड, और एक था गेट। ये तीनों चारों अगर लिंकिंग वर्ब के रूप में आ रहा है तो इसका मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए। तो यहां लिखा है डोंट यू गेट इन्वॉल्व, तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। गेट क्या है, लिंकिंग वर्ब है,
क्यों? क्योंकि इन्वॉल्व हमारा वर्ब है। इन्वॉल्व क्या है? वर्ब है। और गेट हमेशा ये एच प्लस वर्ब 3 होता है ना, वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, हैव, हैज, हैड, गेट। अगर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है तो वर्ब 3 आएगा, तो गेट आया ना, तो इसके बाद वर्ब 3 होना चाहिए, यानी इन्वॉल्व्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्वॉल्व्ड। तो डोंट यू गेट इन्वॉल्व सानिया, विस्पर्ड अर्जेंटली टू हिम, मतलब डोंट यू गेट इन्वॉल्व, तुम्हें इन्वॉल्व होना नहीं है वहां। सानिया विस्पर्ड, सानिया फुसफुसाई, अर्जेंटली टू हिम, उसके लिए। ठीक, तो यहां गलती हो गया, इन्वॉल्व होगा, क्योंकि गेट के बाद क्या होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है एरर का, बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। तो अगर लगा कि ठीक है तो हमारे साथ कंटिन्यू रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।